डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में बताने वाले हैं कि त्रिभुज क्या होता है। बहुत बच्चे त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार में हमेशा फंसे रहते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और किस तरह से इसके क्वेश्चन को लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं। जब आप त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों को सवाल लगाना बेहद आसान हो जाएगा, किस प्रकार से हम त्रिभुज का सवाल लगाएं। इस समय कंपटीशन का दौर चल रहा है। कंपटीशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ट्रायंगल से आते हैं जो बच्चे फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं कि उनको ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है कि कौन से ट्रायंगल किस प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल क्या है। डायरेक्ट वो लोग सवाल लगाना शुरू कर देते हैं। और जितने भी हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं सबको लगाने के अलग अलग फार्मूले होते हैं और अलग अलग सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या होता है? ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मीन्स होता है तीन और भुज मीन्स होता है भुजा। यानी जिस आकृति के तीन भुजा होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज हमने बना दिया इस प्रकार से, ये तो बन गया, यानी ये बन गया, लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहले त्रिभुज जानिए कि त्रिभुज क्या होता है। यानी जो इसके कार्नर होते हैं ए बी सी, यानी त्रिभुज में शीर्ष हो गया ए बी सी, यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष पाए जाते हैं। जो शीर्ष होगा, शीर्ष ए बी सी, यानी त्रिभुज के तीन शीर्ष पाएंगे जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। और इसके तीन कोण पाए जाते हैं। कोण तीन होते हैं, कोण ए कामा कोण बी कामा कोण सी, यानी कोण ए कोण बी और कोण सी, तीन कोण हो गए। तीन भुजा मिलेगी आपको, भुजा, भुजा का एक दो तीन, यानी इसको कह सकते हैं ए बी भुजा, इसको कह सकते हैं बी सी और इसको कह सकते हैं ए सी। यानी त्रिभुज में आप लोगों ने देखा कि त्रिभुज का परिभाषा जो होगा कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि हम परिभाषा नुमा देखें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होंगे और तीन भुजाएं होंगी। ये हो गया त्रिभुज के बारे में। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के त्रिभुज पाए जाते हैं, तीन कोणों के आधार पे और तीन भुजाओं के आधार पे। तो यह कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पे, और दूसरा हो गया भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पे, यानी तीन कोणों के आधार पे, तीन भुजाओं के आधार पे। तो कोणों के आधार पे पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ये हो गया भुजा के आधार। अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग देखेंगे भुजाओं के आधार
समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी कोणों के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज के प्रकार। आप लोग अच्छे से इसको रख लीजिए किस तरह से क्या है। अब हम एक एक त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से त्रिभुज किस प्रकार के होते हैं। जैसा भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर हमने बताया पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है। नाम जैसे क्या है, समबाहु, सम मीन्स होता है समान, बाहु मीन्स होता है भुजा, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी यह भुजा तीनों के अंग समान